जगन्नाथपुरी में जाकर के देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है, यदि आप जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पा रहे हैं और उस समय आपके महाप्रसाद के पत्तल में यदि कोई और आकर के पाले, तो आप उसको पूछ नहीं सकते कि तुम क्यों पा रहे हो, उसको आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके महाप्रसाद का अपराध आपको लगेगा। मान लीजिए आप खा रहे हो और आपकी थाली, आपकी पत्तल में से केले के पत्ते में पाते हैं, अगर मैं आकर के सामने बैठ के खाने लग जाऊं, अपरिचित व्यक्ति, तो आप मुझे संशयात्मक दृष्टि से भी नहीं देख सकते, मुझे पूछ भी नहीं सकते क्यों खा रहे हो भाई, हमारा है, हमको खाने दो। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो महाप्रसाद का सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, ऊपर से पाप और लगेगा। ये नियम है, स्कंद पुराण में लिखा है। और केवल मानव नहीं, स्कंद पुराण में तो यह भी लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं और कोई अगर बिल्ली, कोई अगर कुकर आकर के आपके महाप्रसाद में अगर जीभ लगा के चाट जाए तो आप उसको भी नहीं हटा सकते। लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसे ऐसे वो छुआछूत कर रखी है, ये कर दिया, वो, ये सब ठाकुर जी ने नहीं किया, ये हमने किया। आपको पता है, जैसे पंढरपुर में अंदर प्रवेश का अधिकार है, ऐसे प्राचीन भारत में हर मंदिर में ठाकुर जी के अंदर प्रवेश का अधिकार था। सबको जाकर के ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकार था, पर कुछ पंथ के लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और वे ले जाकर के दूषित वस्तु अपने पास रख के ले जाते थे और गर्भगृह में जाकर के वहां फैला देते थे। समझ रहे हैं बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ अन्य पंथ के लोग, कुछ अन्य भाव वाले लोग, जिनको ये सब प्रिय नहीं है, मुगल आक्रांताओं के बाद में मुगलों ने तो हमारे सारे मंदिरों की सारी शिल्पकारियां तोड़ दी। वो तो पूर्ण रूप से चाहते थे कि हम ठाकुर जी को विद्रोह, इनको भी नष्ट कर दें। रूप बदल बदल करके दर्शनार्थी बन के आते थे और मंदिर में जाके उपद्रव करते थे, इसलिए अपरस कर दिया, इसलिए मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया। लेकिन वो प्राचीन भारत की परंपरा आज भी पंढरपुर में बची है। मैंने जगन्नाथ जी का स्पर्श किया है। जगन्नाथ जी में भी नियम था, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले हर व्यक्ति भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाता था। फिर हमारे पूरी शंकराचार्य महाराज जी की आज्ञा हुई कि भाई लोग मनचले बहुत होते हैं, इतनी भीड़ आती है, अब सबको हम ढूंढ तो रहे नहीं कौन कैसा है, कहीं कोई कल को गलत करे अंदर जाकर के, उसके हम प्रतीक्षा क्यों करें, इसलिए उन्होंने फिर वो बंद कर दिया। और दूसरी बात, श्री जगन्नाथपुरी का जो गर्भगृह है ना, पूरा शालिग्राम है, वहां पर पृथ्वी पर भी शालिग्राम है, पूरे सब शालिग्राम शिलाएं हैं नीचे। तो शालिग्राम जी पर चरण रखने पर अपराध होता है, तो वो केवल अर्चकों को अधिकार है अंदर जाने का, बाकी सबके लिए निषेध कर दिया कुछ वर्षों पहले। नहीं तो जगन्नाथ जी को मैंने भी स्पर्श किया। ठाकुर जी तो कभी नहीं चाहते कि आपसे दूर रहें, वो तो सदा आपके होना चाहते। इसलिए भैया पंढरपुर साल में एक बार जरूर आइएगा। आज से ये संकल्प करके जाओ।